हम देख रहे थे जी हम देख रहे थे लूका रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस में हमने सीखा कि 17 बाब उसकी 32 आयत में लूत की बीवी की मिसाल हमें दी गई है। और हम जिक्र कर रहे थे ईमानदारों का कि ईमानदारों ने दौड़ में जीतना है, दौड़ में ना सिर्फ दौड़ना है बल्कि जीतना है। तो आजकल जो मसीही बहुत से ईमानदार हैं उनकी निगाहें जीत की तरफ शायद नहीं हैं बल्कि वो सिर्फ दौड़ रहे हैं। और जब उनसे सवाल किया जाए कि आप चर्च जाते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ मैं चर्च जाता हूँ या जाती हूँ, बल्कि अपनी फैमिली जो है हमारी वो भी चर्च जा रही है। और इसको ज़्यादा डिटेल से बताते हैं कि हम जो है वो कई सालों से चर्च जा रहे हैं, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, हमारे बाप दादा वो भी फ़लाँ चर्च जाया करते थे और हम जो हैं वो बचपन ही से मसीही हैं और हमारे नाम के साथ जो है वो मसीह लगता है और इस बात को बड़ा फ़ख्र समझते हैं। इसमें फ़ख्र होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नाम के साथ आपके अगर मसीह लग जाए तो इससे बड़ी बात और क्या है, हमें फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन आज का कलाम हमें ये कह रहा है कि हमने इस बात पे फ़ख्र नहीं करना कि हम चर्च जा रहे हैं, हम दुआएं करते हैं, बल्कि इस बात पर फ़ख्र करना है कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होना चाहिए। और इसमें आज खुदा का कलाम हमें लूत की बीवी को याद रखने के लिए कह रहा है। जब खुदावंद आपको एक मर्तबा कहता है कि निकलो, और हम देखते हैं कि लूत की बीवी को कहा गया कि आप निकलें क्योंकि खुदावंद जो उस शहर को तबाह करना चाह रहा है, बर्बाद करना चाह रहा है। और लूत की जो बीवी है उसकी जो है अभी भी निगाह जो है, अभी भी उसकी सोच जो है वो पीछे की तरफ थी। शायद वो पीछे कोई चीज़ भूल आई थी अपने घर में, शायद वो कीमती चीज़ हो और जो है वो शायद को अपना हार भूल गई हो और उसने ये पलक झपकते में सोचा हो कि काश वो हार मेरे पास होता, या उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश हो जिसको उसने पूरा करने के लिए पीछे मुड़कर देखा। और हम देखते हैं जब खुदा आपसे कहता है कि आपने आगे बढ़ना है, आपने जीतना है, आपने दौड़ना है, और जब आप खुदा के कलाम की नफ़ी करते हैं, आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो फिर आपके लिए वो अजर मौजूद नहीं होता। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हमें उस अजर को जो आसमान की बादशाही में हमारे लिए तैयार किया गया है उसकी तरफ निगाहें लगानी है। और हम देखते हैं कि जो लूत की बीवी है वो नमक का सतून बन गई, वो हमारे लिए इबरत का निशान बन गई। उसका नाम भी बाइबल में लिखा गया है, मगर वो इबरत देने के लिए हमको पढ़ने के लिए कहा जाता है उसको कि हमें नसीहत के वास्ते। आज हमने लोगों के लिए नसीहत का निशान नहीं बनना, इबरत का निशान नहीं बनना, बल्कि हमने दौड़ में दौड़ना है और जीतना है। और जीतेगा वही जो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करेगा। और इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हल चलाने वाला जो है वो हल चला रहा होता है और एक लम्हे के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर करता है, तो बैल तो चूँकि वो जिनके ज़रिए आप हल जोत रहे हैं, वो बैल जो हैं वो अगर उनसे कोई गलती हो जाए, ठीक है कि नहीं, तो आपकी जान भी जा सकती है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपका ध्यान भी बढ़ सकता है और आपका पाँव स्लिप हो सकता है, आप अनबैलेंस हो सकते हैं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रख कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं। हम में से हर एक जो है वो मसीह का गवाह है। ये सिर्फ पादरियों का काम नहीं है, ये मुबश्शरों का काम नहीं है, ये बिशपों का काम नहीं है मसीह की मुनादी करना, मसीह की गवाही देना, बल्कि हर एक जिसने यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, जो यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो गया है, उसका ये काम है कि अगर उसकी ज़िंदगी बदल गई है तो उसने अब दूसरों के मुतल्लिक़ क्या करना है, दूसरों को भी यीशु मसीह के मुतल्लिक़ बताना है, ताकि लोग यीशु मसीह से वाकिफ़ हो जाएं, वो भी उस दौड़ में शामिल हो जाएं जिसमें यीशु मसीह ने दौड़ने के लिए हमें कहा गया है। और मेरे अजीज़ों, ये आखिरी वक्त है, इस बात को हम देखने के लिए जदौन की मिसाल बाइबल में से देखें। गुज़ात की किताब उसका 6 बाब, काजियों की किताब 6 बाब,
काजियों की किताब, कुज़ात की किताब और उसका 6 बाब। जी, यहाँ पे हम देखें, ज़रा मेरे लिए निकालें, इसको देखें। जदौन खुदा का बंदा था और उसको खुदा ने चुना इस काम के लिए कि जो फ़लस्ती हैं उनसे रिहाई बख्शे। और जब उसको चुना गया तो जब खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, अगर हम 6 बाब को स्टडी करें तो वो घियूँ झाड़ रहा था, फसल में काम कर रहा था वो, ठीक है। जैसे आजकल जो पिछले दिनों कटाइयों का सीज़न गुजरा है, ठीक है, लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं, तो वो खेत में काम कर रहा था और खुदा उनका फरिश्ता उस पर जो है वो ज़ाहिर हुआ और उसने कहा, उसको जो पैगाम दिया, उसने कहा खुदावन मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कैसे जो अपनी कौम है उसको फ़लस्तियों के कब्ज़े से रिहाई दे सकता हूँ। उसने कहा नहीं, तुझे ये करना है। फरिश्ता ने उससे कहा ये काम तू करेगा। उसने कहा अच्छा मुझे कोई निशानी बता। उसने खुदा उनको आजमाया। और हमें इस तौर से तो खुदा को आजमा सकते हैं कि क्या ये खुदा की आवाज़ है कि नहीं। उसने असल में खुदा की आवाज़ को आजमाया और आज खुदा का कलाम में बताता है कि इब्लीस जो है वो नौरानी फरिश्ते की मानिंद जो है वो आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। और इस बात को मैं यूँ देखता हूँ कि उसने चेक किया कि ये वाकई खुदा का फरिश्ता है कि नहीं, और शायद उसके दिल में ये हो कि ये वाकई खुदा की आवाज़ है या नहीं। और उसने यूँ आजमाया, उसने कहा कि ऊन का एक गोला जो है वो मैं रखूँगा। और पहले उसने आजमाया कि उस पर जो औस है वो जब पड़ेगी तो ऊन का जो हिस्सा है वो खुश्क रहे, जितने जो जहाँ जहाँ पे ऊन का वो गोला उसने रखा है वो खुश्क रहे और बाकी सारी जगह पे ओस पड़े। उसने कहा मैं ऐसे आजमाऊंगा। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। और उसके बाद उसने उसको फिर आजमाया। उसने कहा अब जो है ऊन का हिस्सा जो है वो तर हो और बाकी सारा हिस्सा खुश्क रहे। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे हुआ। जब उसको यकीन हो गया कि वाकई खुदा मेरे साथ है, खड़ा है, फिर उसने कहा अच्छा खुदा अब मुझे बता क्या करूं। और हम बाइबल में से देखते हैं कि 32,000 लोग जो हैं, जब उसने कॉल की तो 32,000 लोग उसके साथ हो गए। और खुदा ने कहा कि ठीक है अब निकल और मैं इस को जो है वो तुझे फ़लस्तियों के हाथ से रिहाई बख्शूँगा। और हम देखते हैं कि जब वो अपनी फ़ौजें लेकर निकल पड़ा, जो उसके पास जो ग्रोह था 32,000 लोगों का, और जब उसने उसके मुकाबले में फ़लस्तियों का ग्रोह देखा और वो एक बहुत बड़ा अम्बो था। और हम देखते हैं कि ऊँट जो थे वो समुंदर के किनारे की रेत की मानिंद थे। जो दुश्मन फ़ौज थी फ़लस्ती थे, उनके सिर्फ ऊँटों के मतलब कहा गया है कि वो समुंदर के किनारे की रेत की मानिंद थे। और आप देख लें कि अगर जिस फ़ौज के पास ऊँट इतने हों, उसके पास घोड़े, गधे और जो जवान है जंगी लश्कर वो किस कदर होंगे। और पहाड़ की चोटी से जब देखा उसने तो उसने कहा कि मैं ये कैसे हो सकता है, उसके दिल में डर आ गया हो। लेकिन मेरे अजीज़ों वहाँ हम देखते हैं कि खुदावन जो है उसने कहा लोग अब भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अजीज़ों खुदावन को आपकी ताकत की ज़रूरत नहीं है। खुदावन चाहता है सिर्फ अपना आप पेश कर दें खुदावन के आगे। खुदावन आपकी ताकत को नहीं चाहता, खुदावन आपके ज़ोर को नहीं चाहता, बल्कि खुदावन फर्माबरदारी को चाहता है। जैसे उसने लूत की बीवी को जब उसके ख़ानदान को निकाला और उन्होंने जब उसकी बीवी ने फर्माबरदारी नहीं की तो वो जो नमक का सतून है वो बन गई, इबरत का निशान बन गई। ऐसे खुदावन चाह रहा है कि आज हम अपनी ताकत पर भरोसा ना करें, अपने माल दौलत पर भरोसा ना करें, बल्कि क्या करें, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की फर्माबरदारी करें। और हम देखते हैं कि जब वो लड़ने के लिए गया तो खुदावंद ने कहा लोग बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ना हो कि जो बनी इसराइल है वो ये कहें कि पता नहीं हम अपनी ताकत से इस सारे जो लश्कर है उसको शिकस्त दी। खुदावंद ने कहा कि जो लोग डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, वो वापस चले जाएं। जिन्होंने घर में जो है वो कोई शादी का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिन्होंने दिन मिथे में पंजाबी में कहते हैं, जिन्होंने दिन मिथे ने वो भी वापस चले जाएं। यानी जिनका ध्यान पीछे की तरफ है वो वापस लौट जाएं। और हम देखते हैं जब खुदा की तरफ से कॉल आई तो 10,000 लोग वापस चले गए, 22,000 लोग वापस चले गए और 10,000 रह गए, ठीक है कि नहीं, पीछे। और हम देखते हैं यूं करते 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 खुदावंद ने कहा कि लोग अब भी बहुत ज़्यादा हैं।
اور ہم دیکھتے ہیں اس کو اب ڈیٹیل سے جدعون کے متعلق پڑھیں قضات 6 باب میں اس کی پوری آگے جو ہے وہ سٹوری لکھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک بڑے انبو سے جو ہے وہ رہائی بخشی اپنی قوم کو جو فلسطینیوں کے ہاتھ سے، اور خداوند نے ان کو چیک کرتے کرتے پھر کہا کہ اب ان کو جب 1000 لوگ رہ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو کہا ان کو ایک نالے کے اوپر لے آ اور وہاں میں ان کو چیک کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں جب چیک کیا تو خداوند نے کیسے چیک کیا، ان کو کہا کہ ایسے لوگ جو کتے کی طرح پانی جو ہے وہ چپڑ چپڑ کر پئیں، گھٹنے ٹیک کر اس نالے پر سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 300 لوگ جو ہیں انہوں نے کتے کی طرح پانی پیا چپڑ چپڑ کر کے، یعنی جو انتہائی بیوقوف لوگ تھے جن کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسے خدا کے کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر پانی پیا، اور خدا نے کہا یہ لوگ میرے لائق ہیں، ان کے وسیلہ سے میں آپ کو رہائی دوں گا۔ خدا نے کہا ان 300 لوگوں کو الگ کر لے۔ تو ہو سکتا ہے جدعون بڑا حیران ہوا ہو، اس نے سوچا ہو کہ 32,000 لوگوں کا لشکر میں لے کر آیا اور خدا نے صرف 300 لوگ چنے، اور وہ بھی اس قدر جو نکمے لوگ تھے جن کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہیں، جن کو کھانے پینے کا پتہ نہیں ہے، خدا نے ان کو الگ کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان 300 لوگوں کے وسیلہ سے خدا نے اس بڑی فوج کو شکست دی۔ اور خدا ایسے کام کرتا ہے، خدا کو بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، خداوند بزدل لوگوں کو لوٹنے کو کہہ رہا ہے، خداوند کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس دوڑ میں دوڑنے کے حقدار نہیں ہیں، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ بزدل لوگوں کے لیے نہیں آئے گا، خداوند یسوع مسیح دلیر لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا جو اپنی جو جان دینے تک وفادار رہنے کے لیے تیار ہیں۔ آج خداوند کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دنیا کی طرف نہ دیکھیں، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف اپنی نگاہیں نہ لگائیں، کیونکہ خدا کے کلام ہمیں صاف گائیڈ کرتا ہے کہ اس جو پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیکل کی طرف ہیکل سے نکل کر آ رہے تھے ہیکل، تو شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کی شان و شوکت دکھائی اس دور میں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس ہیکل جو ہے یہ پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہ رہے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ اپنی عیش و عشرت کی طرف لگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں بلڈنگیں بن رہی ہیں، اور دبئی، قطر، بینکاک، تھائی لینڈ، یہ ایسے ایسے شہر ہیں جہاں پہ جو بلڈنگیں ہیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس قدر عالی شان لائف جو ہے وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام آج یہ کہہ رہا ہے کہ پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہ رہے گا تو صرف میرے یسوع مسیح کا نام رہے گا، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا۔ اور ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ راوی کے پاس جو ہے وہ ایک ایسا شہر بسانا چاہتے ہیں جو دبئی کی طرز کا ہوگا، اور خداوند ہماری جو حکمران ہیں ان کو برکت دے۔ لیکن ہم نے اپنی نگاہیں ان دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں لگا لینی۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے، لیکن ہم نے اس ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی کو، اپنی دوڑ کو نہیں بھولنا، کیونکہ ہماری اصل منزل جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جگہ اوپر نہ رکھی ہوتی تو خداوند یسوع مسیح کہتے کہ اس جگہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ تیار کر لیں، اور میں آؤں گا اور آپ کو اس بلڈنگ کے سمیت لے کے آؤں گا۔ مگر ایسا نہیں ہے، خداوند نے اس جگہ اس دنیا کو نہیں بلکہ ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں علیحدہ کیا قوموں میں سے، امتوں میں سے، قبیلوں میں سے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم سٹڈی کریں تو اس نے ہمیں قوموں میں سے، امتوں میں سے اور قبیلوں میں سے نکال کر علیحدہ کیا ہے، اپنے لیے چن لیا۔ اپنے بیٹے یسوع، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے ہمیں خرید لیا ہے، ہمیں میراث دینے کے لیے۔ ہماری میراث اس دنیا میں نہیں بلکہ ہمیں میراث کہتا ہے دوڑ میں دوڑو تاکہ
जीतो। आज हमें जीतने की ज़रूरत है। आज हमें खुदा के कलाम में से सीखने की ज़रूरत है। क्या हम लूत की बीवी की तरह इबरत का निशान बनने को तैयार हैं, या कि हम उस ज़िंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं जिसके मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और हम देखते हैं कि जुमे को मेरी मिसेस जो है वो खुदा का कलाम शेयर कर रही थी किसी चर्च में। उन्होंने दावत दी मेरी मिसेस को, और उन्होंने भी कहा कि आखिरी जो वक्त है उसमें हमें अपने अजर को हासिल करने के लिए अमाल की ज़रूरत है। और अमाल के मतलब जो है वो खुदा यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। और आज हम देखते हैं कि भाइयों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ चुकी है, और हम देखते हैं कि भाई जो है भाई का हक मारने के लिए वो जतन लगा देता है, और लोग एक दूसरे का हक खाते हैं। ठीक है। और अक्सर गरीब लाजर की मिसाल हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि उनके भाई जो हैं वो दरवाज़ों के ऊपर बैठे होते हैं, अपना हक मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उनको हक देने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि उनको कहते हैं मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। और ये होता है कि वो अपने हक से भी महरूम हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी ऐशो इशरत के लिए जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये मंजिल जो है ये हमारी नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, इस दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आना है। और खुदा के कलाम में लिखा है जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। गलबे की रूह हमने खुदावंद से मांगनी है, हमने गालिब आना है, हमने इस दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आना है। और खुदा के इसकी स्टडी में अपने चर्च में दे चुका हूँ कि ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। सो हमने उस गुनाह को जन्म नहीं देना अपनी ख्वाहिश से, बल्कि क्या करना, उस पर गलबा पाना है। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो मैं दुनिया की तरफ मतवजा कर रही है, जो मैं इस ज़िंदगी का ताज पाने से रोक रही है, तो आज उस ख्वाहिश को पीछे करने की ज़रूरत है, उस पर गालिब पाने की ज़रूरत है, ताकि हम उस दौड़ में दौड़ते जाएं, और जब वो निशान आए तो हमें विनर कहा जाए कि आप जीते हैं, आप यीशु मसीह के लिए जीत चुके हैं। ना कि हम थक हार कर दूसरे लोगों की तरह पीछे रह जाएं, बल्कि हमने क्या करना है, हम मसीही लोग हैं, हम मसीही ईमानदार लोग हैं, और हमने जीतना है। आज खुदा का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। और आज हमने लायक बनना है। आज अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि डेट शीट जो है वो तैयार है, आखिरी दौर जो है, हमें डेट शीट के मुताबिक हमारा पेपर जो है इस वक्त सामने आ रहा है कि अब यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन वक्त का हमें पता नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन उसने निशानियां हमें बता दी हैं। आज ईमानदार लोगों के लिए ये कलाम है कि अगर वो निशानियों को देखते हुए समझ रहे हैं कि वाकई यीशु मसीह आने वाला है, दुल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, तो हमें उन 5 कुंवारियों की मानिंद जो अक्लमंद थी उनकी मानिंद अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ना कि उन बेवकूफ़ कुंवारियों की तरह वक्त ज़ाया करें। हम अपने दुनियावी कामों में या सो जाएं या हमारी आंख लग जाए, बल्कि हमें जागते रहना है, और ताकि हम मसीह की जो मसीह का इस्तकबाल कर सकें, क्योंकि उसकी आमद करीब है। हमें उसके लिए तैयार करने। खुदा तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जो इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उनको बरकत दे, और आज के कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। और हम दुआ करते हैं कि इस बीज को जो अबलीस चुरा ना सके, क्योंकि ये बीज जो है ये नरम ज़मीन में बोया गया है और ये 100 गुना फल लाने वाला है। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो हमें दुल्हन की मानिंद तैयार देखेगा, और हम उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। और खुदा का कलाम में कहता है कि वो अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और फरिश्ते हर कोने से अपने लोगों को जमा करेंगे, और उनको जमा करेंगे जो यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो भूखों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, जो नंगों को कपड़े पहनाते हैं, जो यतीमों और बेवाओं का हक नहीं मारते, जो रिश्वत नहीं लेते, जो झूठ नहीं बोलते, जो ज़रा नहीं करते, जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं। खुदा का कलाम साफ कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसे लोग आएंगे, और खुदा का कलाम हमें साफ कहता है शरीर जो है वो शरारत करता ही जाएगा, लेकिन जो अच्छा आदमी है वो अच्छा ही करता जाएगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम खुदा का कलाम आगे बढ़ा है, जो अबलीस के मानने वाले हैं, जो अबलीस के पैरोकार हैं, वो शरारत में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। उन पे खुदा के कलाम का कोई असर नहीं होता, लेकिन सिर्फ खुदा के लोग हैं
जो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ़ हैं वो खुदा की मोहब्बत में जो है वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये भी बता रहा है कि बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, और ठंडी मोहब्बत उन्हीं की पड़ती है जो पहले से मोहब्बत जिनको होती है। जिनको मोहब्बत ही नहीं, उनका तो गिनती में नाम ही नहीं है, ना उनके लिए यीशु मसीह ने आना है, बल्कि उनके लिए आना है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। तो हमें इस बात पे भी वो ठंडी ना पड़ जाए। हमें आज इब्लीस का सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि उसने हमें अलग-अलग कर दिया है, और जिस तरह कोयले जो हैं, कोयलों को अगर हम जलती आग में से अलग-अलग कर दें तो फिर जब कोयले अलग-अलग होते हैं तो फिर वो बुझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कोयले इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आज खुदावंद ने हमें टेक्नोलॉजी, जो इब्लीस भी इस टेक्नोलॉजी को बड़े ज़ोर शोर से इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा के लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुदा का कलाम फैलाने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यही चाहता है कि हम आएँ और हम इकट्ठे हों, हम बंध जाएं, आपसी मोहब्बत में बंध जाएं। वो हम दूर दूर बैठे हैं, लेकिन खुदा जो है वो फासलों का उस पर असर नहीं करते। फासलों है, रूल कुदस ने हमें क्या किया है, अपनी मोहब्बत में बांधा हुआ है। आज हमें रूल कुदस की मोहब्बत में इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और हम जहाँ भी बैठे, अपने घरों में बैठे हैं, हमने इस बात का अहद करना है। जहाँ जहाँ भी खुदा के कलाम की सच्चाई की मुनादी हो रही है, अगर हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि खुदा का कलाम हमें छूता है, तो फिर हमें यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें अपनी मोहब्बत को गहरा करने की ज़रूरत है। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत उंडेले, और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मिसेस से कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। खुदावन का शुक्र करेंगे, अपनी सरों को झुकाएंगे और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन ने आज अपना कलाम हम पर नाजिल किया, हमारे साथ हम कलाम हुए खुदावन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन खुदा दिल की गहराई में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन खूबसूरत कलाम के लिए। हमें इस कलाम पर खुदावन अमल करने की तौफीक दे खुदावन, ताकि खुदावन हम 100 गुना फल लेकर आए इस कलाम के वसीला से। मेरे खुदावन खुदा फ्रूटफुल हों खुदावन खुदा, और तो कसरत की बरकत देना हमें भी और तमाम सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी लिए तेरी ख़ास बरकत चाहते हैं मेरे आसमानी बाप। और मेरे खुदावन हम ईमान रखते हैं खुदावन, जो कलाम सुना गया है, बीज बोया गया है खुदावन, इसके वसीला से हर तरह के बुरे बंधन जुए टूट चुके हैं खुदावन खुदा। अगर कोई देखने वाला या सुनने वाला बीमार है, परेशान है, तकलीफ़ में है, टेंशन में है, तो यीशु के नाम से उनकी हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की टेंशन, हर तरह की परेशानियाँ, बीमारी, कमज़ोरियाँ यीशु के नाम से जाती रहें। और खुदावन तेरा कलाम का बीज खुदावन खुदा जो बोया गया है खुदावन खुदा, वो हर किसी की ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए खुदावन खुदा। कसरत की बरकत देना एक एक जान को खुदावन खुदा। तेरी दी हुई सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। मसीह यीशु का नाम लेकर मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में हम सुनेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत इस हाज़िर जमात कलीसिया पाकिस्तान और खुदा की कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो।